सी बात। लेकिन सबसे पहले वंदे भारत में आइए अब जानते हैं खोई हुई नदी के बारे में जिसका पुनर्जन्म हुआ। तो कभी सूख चुकी संभल की वर्धमान नदी आज फिर से जीवन की धारा बनकर बह रही है। प्रशासन और स्थानीय लोगों के प्रयासों से करीबन 14 किलोमीटर लंबी नदी का पुनर्जीवन हुआ, जिससे पर्यावरण संरक्षण, सिंचाई और जलस्तर के सुधार की एक नई उम्मीद जगी है। देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट के जरिए। कभी जिस नदी का अस्तित्व सिर्फ पुराने किस्सों और यादों तक सीमित रह गया था, आज वही नदी फिर से अपनी कलकल बहती धारा के साथ संभल की धरती को संवार रही है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में वर्षों से सूखी पड़ी वर्धमान नदी का पुनर्जीवन विकास, इच्छा शक्ति और पर्यावरण संरक्षण की एक प्रेरणादायक कहानी बनकर सामने आया है। लंबे समय तक उपेक्षा, गाद जमने और अतिक्रमण के कारण वर्धमान नदी की प्राकृतिक धारा रुक गई थी। धीरे धीरे ये नदी सूख गई और इसका अस्तित्व लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन जिला प्रशासन ने इस खोई हुई जलधारा को फिर से जीवित करने का संकल्प लिया। एक जनपद 5 नदियां अभियान के तहत वर्धमान नदी के पुनरुद्धार का काम शुरू किया गया। प्रशासन ने सबसे पहले नदी की पुरानी धारा को चिन्हित किया और वर्षों से हुए अतिक्रमण को हटाने का अभियान चलाया। जेसीबी मशीनों की मदद से नदी की सफाई कर उसकी प्राकृतिक जलधारा को दोबारा बहाल किया गया। करीब 14.5 किलोमीटर लंबी वर्धमान नदी को नया जीवन देने के इस प्रयास में स्थानीय लोगों का भी सहयोग मिला। लगभग 14.5 किलोमीटर की ये वर्धमान नदी है, जिसका इंक्रोचमेंट जगह जगह पे था। पानी बिल्कुल नहीं पिछले वर्षों में प्रवाह होता था। उसको जिलाधिकारी के सतत मार्गदर्शन में इंक्रोचमेंट हटा करके सीएसआर और पंचायती राज विभाग के संयुक्त तत्वाधान में उसकी खुदाई की गई, श्रमदान भी किया गया। सबके सामूहिक प्रयास से जो जनपद में वर्षा के बाद परिलक्षित हुआ कि नदी में प्रवाह लौट आया है और बहुत पर्याप्त मात्रा में पानी प्रवाहित हो रहा है। अब मानसून की पहली बारिश के साथ ही नदी में पानी की धार लौट आई है। वर्षों बाद नदी को बहते देख ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही है। किसानों के लिए ये बदलाव किसी उम्मीद से कम नहीं है, क्योंकि नदी के पुनर्जीवन से सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी और क्षेत्र के भूजल स्तर में सुधार की संभावना भी मजबूत हुई है। अच्छा काम हुआ है, इससे वाटर लेवल ऊपर होगा, वाटर लेवल सही हो जाएगा और पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था हो जाएगी। बढ़िया हुआ है और ये काफी समय से पुरानी नदी है, करीब 10 से 15 साल से सूखी पड़ी थी। प्रशासन ने अभी फिलहाल में बढ़िया काम करा है, सफाई करवा के उसमें पानी आ चुका है। पहले ये हमारी जो नदी है काफी सूखी पड़ी थी। हमारी जो गाय है अगर बाहर छोड़ते तो पानी भी पी सकती हैं। और पहले ये पेड़ सूखे थे, पेड़ भी हरे भरे हो रहे हैं, इससे बहुत काफी फायदा है हम लोगों को। वर्धमान नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं, बल्कि संभल की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से भी जुड़ी हुई है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये प्राचीन जलधारा क्षेत्र की आस्था का हिस्सा रही है। इसी कारण इसके पुनर्जीवन की शुरुआत पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई और करीब 11 ग्राम पंचायतों को जोड़ती है। कभी सूखी और वीरान नजर आने वाली ये जलधारा आज पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन की नई कहानी लिख रही है। वर्धमान नदी का पुनर्जीवन ये संदेश देता है कि अगर प्रशासन, समाज और स्थानीय लोग मिलकर प्रयास करें, तो सूख चुकी नदियों को भी फिर से जीवन दिया जा सकता है। संभल की ये पहल आने वाले समय में देश के दूसरे क्षेत्रों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है, जहां नदियां अपनी पहचान खो चुकी हैं। वर्धमान की लौटती धारा सिर्फ पानी की वापसी नहीं, बल्कि प्रकृति और विकास के बीच संतुलन की एक नई शुरुआत है। विलुप्त नदी को एक नया जीवन दान मिला है। आइए समझाते हैं। तो पहली बारिश के साथ जब जलधारा बही तो हमने देखा कि कैसे संजीवनी का काम किया गया इस नदी के लिए और प्रशासनिक जो अभियान चलाया गया उससे ये फायदा होता हुआ नजर आया, जो पुनर्जीवन दिया गया है वर्धमान को। अतिक्रमण से जहां मुक्ति हुई, वहीं कहीं ना कहीं
पर्यावरण को लाभ मिला है और 11 आप समझिए ग्राम पंचायतों से होकर ये नदी गुजरती है। तो वर्धमान नदी का ये पुनर्जन्म कैसे संभल के लिए एक नई मिसाल लिखता हुआ नजर आ रहा है और इस तरह से जब नदियों का क्रियाकलाप दोबारा किया जाता है कैसे ये किसानों के लिए जीवनदान साबित होती है, ये भी हम देखेंगे। विकास सिंह इस वक्त लखनऊ से जुड़े हैं। विकास, जब हम प्रकृति के संरक्षण और संतुलन की बात करते हैं और वर्धमान को जिस तरह से पुनर्जीवन दिया गया है, ये बताता है कि कैसे इकोसिस्टम को बैलेंस्ड अप्रोच के साथ रखकर चलने में ही सभी की भलाई है। जी बिल्कुल, और इस भलाई को जान लेना चाहिए कि अगर हम प्रकृति का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा जीवन भी खतरे में आ जाएगा। ये जो 14.5 किलोमीटर की नदी को पुनर्जीवित किया गया है, ये उन पूरी 11 पंचायतों को एक संजीवनी मिल गई है। चाहे वहाँ के वाटर लेवल की बात हो, चाहे वहाँ पर खेती की बात हो, उनके जीवन से जुड़ी बात हो, पर्यावरण की बात हो। प्रदेश सरकार की ये मंशा है कि एक जनपद 5 नदियों को जो चलाया गया है, आने वाले समय में इसमें लगभग 375 ऐसी नदियां जो विलुप्त हो चुकी हैं, उनको फिर से पुनर्जीवित किया जाए और जो वाटर लेवल है उसको ठीक किया जाए। हम देखते थे आमतौर पर तमाम सारे प्रदेश में कई ऐसे गांव हैं जहां पर पानी की समस्या हो जाती थी, पीने के पानी की समस्या हो जाती थी, दूषित पानी आ जाता था जिससे कि बीमारियां भी फैल जाती थी। साथ साथ प्रकृति का संरक्षण भी बहुत जरूरी है। ऐसे में यह अभियान एक बहुत बड़ी चीज है और इस अभियान में हमने देखा कि जिस तरीके से वहां पर प्रशासन ने साफ सफाई कराई, अतिक्रमण हटाया और वहां पर प्लांटेशन का भी काम किया गया है नदी के किनारे। और इस बार 15 वर्षों के बाद इस नदी में जब पानी आया, कलखल कलखल बहा, तो लोग बिल्कुल भाव विभोर हो गए और आने वाले समय में इन सभी ग्राम पंचायतों की तस्वीर बदलेगी, लोगों को एक बड़ा फायदा होगा। और ये एक बड़ा उदाहरण है अन्य जगहों पर। अन्य जगह भी प्रशासन कई जगह ऐसे काम कर चुका है। हमने देखा था कि आजमगढ़ अयोध्या के आसपास जो नदी निकलती है, तमसा नदी, उसको पुनर्जीवित किया गया है, काली नदी को पुनर्जीवित किया गया है। ऐसे तमाम नदियां हैं और इनके संरक्षण पर अब प्रदेश सरकार जोर दे रही है। खास तौर से नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत काफी जोड़ा गया है, कई जगहों पर काम किया गया है और अन्य जगहों पर ये काम किया जा रहा है। लखनऊ में भी ऐसे काम किए गए हैं। यहाँ पर कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जोर शोर से लगे हुए हैं। तो संभल की ये नदी सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब 15 साल बाद फिर से वहां पर पानी आया है और उस आसपास के पूरे एरिया को इसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। तो बिल्कुल सभी लोगों को ये सोच लेना चाहिए कि अगर उनकी नजर में कहीं ऐसी चीज है जहां पर अतिक्रमण है, जलकुंभियों से ढकी हुई नदी है, जो निकली हुई है, छोटी तालाब है, तो उनको संरक्षित करने के लिए आप सामने आए। आप कब्जा अगर कोई किए हुए तो प्रशासन से कंप्लेंट करें। प्रशासन इस मामले में सख्त है। हमने देखा कि संभल के अंदर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद 1000 बीघे जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। तो कब्जे पे तो बेहद सख्त है सरकार और प्रकृति के संरक्षण के लिए संकल्पबद्ध है। अभी हमने देखा 12 तारीख को 35 करोड़ वृक्ष लगाए गए एक दिन के अंदर। तो प्रकृति के संरक्षण के लिए संकल्प लेना होगा। सरकार तो लेती है, लेकिन आम जनमानस को भी इसके प्रति ध्यान देना होगा। अगर आपके आसपास पेड़ लगाए गए हैं तो उनको भी आप जीवित रखने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं वो भी करें और कहीं पे जहाँ नदियों की धार है उसको रोके नहीं, उस धार को, उस पर गंदगी न डालें, ये संरक्षण बड़ी उनके पुनर्जीवन की कहानी कहता है। क्योंकि विकास, अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ नदियों को पूजा जाता है। ऐसे में प्रशासन का रोल नदियों के पुनर्जीवन में एक नया, हम कह सकते हैं, उल्लेखनीय प्रगति के साथ वो काम करते हुए मिशन मोड में नजर आ रहे हैं। इसमें प्रशासन की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। जी बिल्कुल, प्रशासन की भूमिका बेहद ही अहम हो जाती है और तब उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विजन को आगे ले जाते हैं नदियों के संरक्षण को लेकर, कई बार उन्होंने अपनी मन की बात कार्यक्रम में भी पुनर्जीवित हुई नदियों के बारे में जिक्र किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि हर जनपद में अब 5 नदियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। तो तमाम सारे प्रदेश में कई ऐसे जनपद है जहां ये काम किए जा चुके हैं, लेकिन इसको अभी और आगे ले जाने की जरूरत है। जो इस बार का लक्ष्य है कि एक जनपद 5 नदी के मतलब 375 नदियों को अगर जीवित किया जाएगा तो आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, वहां की तस्वीर बदल जाएगी। चाहे उनकी खेती से हो, जो सब्जी की खेती करते हो, साधारण खेती करते हो,
या उनके पीने के पानी की चीज हो, और साथ साथ वहां पर तमाम सारे वृक्ष और बागवानी भी की जा सकती है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो प्रशासन के सहयोग से आम जनमानस को भी इसमें भागीदारी करनी चाहिए। ऊपर से जी। शीर्ष नेतृत्व इस चाह रहा है कि प्रकृति का संरक्षण किया जाए, फिर से कायाकल्प हो, हमारी धरती जिसे हम धरती को भी माँ कहते हैं वो श्रृंगार के साथ रहे। नदियां हैं, धाराएं हैं, वृक्ष हैं, यही सब हमारी माता के श्रृंगार है और सजी संवरी रहे हमेशा। बिल्कुल, और यही हमारी संस्कृति और सभ्यता के जीवंत होने का प्रतीक भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो ये तो बात की हमने उत्तर प्रदेश की, आइए अब आपको लिए चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, बात करते हैं